बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर के दस्तखत से बजट मंजूर। आज 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली नई पेंशन स्कीम क्या है, इसका इतलाक जो है वो पुराने पेंशन पर और मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन पर होगा या नए भर्ती होने वालों पर। तो आज के अखबार लिखते हैं कि उम्र जो है वो 62 साल करने पर भी गौर हो रहा है, तो इसका भी हम आपको बताते हैं। कल हमने एक वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ अपडेट किया था आपको कि सिविल सर्विस मुलाजमीन जो है नए पेंशन सिस्टम का इतलाक कल से हो जाएगा। ये कल की खबर है और आज से इसका इतलाक हो गया है। तो ये एक्चुअल में क्या था, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये एक्सप्रेस की न्यूज़ है। आज की ये हेडलाइन है कि पेंशन स्कीम जो है आज से लागू हो गई है और रिटायरमेंट उम्र जो है वो 62 साल करने पर मशावरत जारी है। तो जो लागू हो गई है ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है और जो पेंशन असलाहत हैं इसमें जो समरी है इसके कितने पॉइंट्स हैं। उम्र बढ़ाने का पॉइंट नहीं था, वज़ीर ख़जाना ने भी बताया है कि लेकिन ये जो ड्राफ्ट आया है इसमें उम्र का वर्ड जो है वो पॉइंट नहीं है। तो लेकिन आज की खबर लिखता है, ये एक्सप्रेस न्यूज़ के है खबर है कि रिटायरमेंट जो उम्र है वो 62 साल करने पर मशावरत जारी है। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तजवीज़ थी कि तो ये मसला भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इस पर मशावरत जारी है। तनख्वाहदार तबके को जो गुंजाइश मिलती है रिलीफ देंगे। नए टैक्सों पर लोगों का दबाव जो है उसको कंफर्म करते हैं। जो टैक्स का ऐलान हुआ है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए वही टैक्स है, टैक्स में कमी नहीं हुई है। अब की तनख्वाह जो है, आपकी तनख्वाह में एक्चुअल जो है वो 25% इजाफा नहीं बल्कि 15% इजाफा होगा। ये जो साबिका वज़ीर ख़जाना है मिसबा इस्माइल साहब, इन्होंने यही कहा है कि हम आपको बताते हैं कि जो पेंशन स्कीम है जो आज से इतलाक हो रहा है, ये पेंशन निज़ाम में तब्दीलियों के लिए जो है 15 तजवीज़ की जा रही हैं, जिनका इतलाक 1 जुलाई से रिटायर होने वाले मुलाजमीन पर होगा। जो रिटायरमेंट के बाद दूसरा सरकारी नौकरी मतलब कि करने के लिए करनी पड़ेगी इनको, या नई नौकरी की तनख्वाह मिलेगी या पुरानी नौकरी की पेंशन वसूल करेंगे। जो पेंशन फॉर्म्स की समरी में इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आप ये समझें कि लोग ये कह रहे हैं कि जी सदर ने साइन कर दिए हैं तो ये समरी अप्रूव हो गई है, ये सारे बजट तजवीज़ में शामिल हो गए हैं, तो बजट भी पास हो गया है, सदर ने दस्तखत भी कर दिए हैं, तो ये जो है इसके साइन भी हो गए हैं, तो इसका तलाक भी हो जाएगा। हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं जी। और इसमें जो है मिसबा इस्माइल साहब ने कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन के हक़ की बात कर रहे हैं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना जो है मिसबा इस्माइल का कहना है कि हुकूमत इस बजट से तनख्वाहदार तबके के साथ जुल्म किया है। ऐसा लगता है कि दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान टैक्स देने वालों का है, दूसरा पाकिस्तान जो है वो मरात याफ्ता तबके का है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस्माइल ने जो है वाइस साहब मिसबा इस्माइल साहब ने जो है वाइस साहब अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर बढ़ने वाला बोझ के जो है वो इसका ज़िम्मेदार IMF नहीं है बल्कि ये हुकूमत है। बिल्कुल सही बात की है। पेंशन का जो नया निज़ाम है इसमें थोड़ा सा समझे, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC की मंजूरी जो है मंजूर की गई है पेंशन स्कीम के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी शेब निज़ामी का कहना था कि इसकी काबीना मंजूरी जो है अभी बाकी है। और ये याद रखें जो पेंशन फॉर्म्स हैं इसका जो है अभी तक काबीना से मंजूरी बाकी है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भी कुछ इस पर ऑब्जेक्शन लगाए थे और अब ये जो है नामंजूर के मतलब के हुआ था। और तीसरा पॉइंट है ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो रिजेक्ट किया गया था हमारी अतलात के मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए जो है वो अभी तक की काबीना मंजूरी दे देगी तो इसका तलाक हो जाएगा। 1 जुलाई से हो सकता है, मतलब कि 1 जुलाई तो हो गई है, इसका तलाक नहीं हुआ। लेकिन पेंशन की नई स्कीम के तहत सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट से 2 साल पहले जो है तनख्वाह 70% के बराबर इसकी पेंशन मिलेगी। हम आपको बता चुके हैं कि जो मज़ीद है वो 25 साल तक सरकारी नौकरी के बाद जो है पुराने रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले सकते हैं। रज़ाकाराना तौर पर जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं वो 60 साल की उम्र के हैं और कम अज़ कम जो है इसमें 3% से ज़्यादा जो है 20% पेंशन की कटौती होगी। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जो पेंशन्स लेंगे उनको जो है उनकी पेंशन में से 20 से 30% जो है वो कटौती होगी। ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इनमें ऐसा ही लिखा हुआ है, पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर मिलेगा, जो बेस लाइन होगी उस पॉइंट से मिलेगा। ये जो तीसरा पॉइंट है
जी, हमारी इतलात के मुताबिक इसका इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था और यही सबसे ख़तरनाक था। तो इनके बकौल ये जो है अब पेंशन कमीशन जो है वो 3 साल बाद जो है बेस लाइन पर पेंशन का जायज़ा लेकर असम्बली इस पे वो फ़ैसला करेगी कि इनको बढ़ाना है या नहीं। तो ये क्लियर कहा गया है इसमें। तो इसमें जो है पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स हैं जो वफ़ात पा जाएंगी, इनकी 10 साल तक जो है इनकी पेंशन मिलेगी। इनकी बेवा को या शादीशुदा बेटी को पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजिम की मौत के सूरत इनके बच्चों की जिस्मानी या ज़हनी तौर पर मजदूर हैं, इनकी उम्र जो है पेंशन जो है वो ताहयात है, इनकी पेंशन को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मजदूर और दूसरे बच्चे हैं उनकी पेंशन्स को कुछ नहीं होगा जी, उनकी पेंशन्स वैसी की वैसी ही रहेंगी, पूरी साल मिलती रहेंगी, पूरी ज़िंदगी मिलते रहेंगे। और इसकी समरी ये है कि अभी तक जो काबीना ने मंजूरी नहीं दी फ़िलहाल, मतलब कि आज जो इतलाक़ हुआ है वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का हुआ है। ये तरीके जो KP और पंजाब में लागू हो चुका है और नए भर्ती होने वालों के लिए हुआ है, जिसका बजट स्पीच में भी ऐलान किया गया है। ये देख लें, आपके मुसल्लह अफवाज की नई पेंशन स्कीम 1 साल की छूट दी गई है और कल से सरकारी मुलाजमत जो अख्तियार करने हैं वाले हैं, मतलब जो कल नई भर्तियाँ होंगी इन पर इसका इतलाक़ होगा। नई मुलाजमत अख्तियार करेंगे जो कल की, तो उन पे ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू होगा। और जियो न्यूज़ की भी ये खबर है, लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जी। उम्र बढ़ाने की भी बात हो रही है, तो ये कंफर्म है कि जो इसका इतलाक़ हो गया है। फ़िलहाल कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का इसकी मंजूरी हुई है, इसका नोटिफिकेशन आएगा, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आएगा। तो इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो फ़िलहाल यही ऐलान हुआ है, बजट मंजूर जो हुआ है इसमें वो सिर्फ कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का हुआ है। सदर पाकिस्तान ने दस्तखत भी कर दिए हैं। और कौन सी जो शक है और जो समरी है वो जो बजट स्पीच में कुछ दिनों तक नहीं था, लेकिन बजट स्पीच की जो तजवीज़ हैं इसमें कौन सी शकें शामिल हैं, देखिए थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ वज़ीर ख़जाना ने पेंशन बजट का हिस्सा नहीं था, मगर ECCA ने फ़ैसला कर लिया था कि अब ECCA कौन सी शक इसका फ़ैसला किया है, इसके मुताबिक किसका नोटिफिकेशन आना है। अब बिल्कुल मतलब कि क्लियर हो गया जब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जो आज से फ़िलहाल फ़ैसला हो गया है वो नई भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का जो पेंशन रिफॉर्म्स है अब तक ड्राफ्ट हो गया है। इसका जो काबीना ने फ़िलहाल मंजूरी नहीं दी। और आज की अखबार ये लिख रहा है कि आपके सामने है जो पूरी कहानी आप पढ़ के सुना रहे हैं हम आपको। तो ये नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी शकें हैं, जो कौन सी निकात हैं जो काबीना की इसकी मंजूरी दी है। शेब निज़ामी साहब कह रहे हैं कि आज की यही खबर है, ECCA जो कुछ पॉइंट्स की मंजूरी दे दी है और अब क्या काबीना ने फ़िलहाल इसकी मंजूरी नहीं हुई। तो बजट तो मंजूर हो गया, लेकिन ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं अभी फ़िलहाल इसकी फ़ैसला नहीं हुआ। और दूसरी अपडेट के साथ ये दोबारा शेयर कर देती हूँ कि जो है 62 साल की उम्र जो है ये खबर आई है, ये मामला अभी ठप हो गया है, लेकिन रिटायरमेंट की भी मुशावरत जारी हैं। चैनल पर नए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम जो भी मज़ीद अपडेट होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।